बताए हैं उसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हेडिंग है रेडिकल नंबर। रेडिकल नंबर होते क्या है? तो रेडिकल नंबर हम उन्हें कहते हैं, जैसे रेडिकल नंबर दैट कंटेन नो रेशनल फैक्टर इज दैट ए प्योर रेडिकल। मतलब कि वैसा रेडिकल नंबर, ऐसा रेडिकल जो कि जिसका कोई भी रेशनल फैक्टर नहीं हो। रेडिकल का साइन आपका ये है रेडिकल साइन। इसको हम लोग रूट भी कहते हैं। आप लोग चैप्टर में रूट के नाम से पढ़ेंगे, इसका रेडिकल भी नाम है। रेडिकल का जो संरचना होता है वो 3 तरह से होता है। आप देख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहां पे कुछ भी हो सकता है। तो इसके कुछ टर्म्स हैं। ये तो आपका रेडिकल है, ये भी इसको रेडिकेंट बोलते हैं। ये है आपका रेडिकेंट, क्या है? रेडिकेंट है। और इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ, इसको nth रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth रूट। इसको समझने के लिए और अच्छा से हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और याद रखिए ये जो n है ये हमेशा n ग्रेटर देन 2, इसमें जब भी लिखा रहेगा 2 से ज्यादा लिखा रहेगा। अगर सिर्फ ऐसा है तो आपको ये समझना है कि इसमें सिर्फ यहाँ पे 2 है, 2 से कम नहीं होगा। अगर सिर्फ 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 हमेशा ऑलवेज यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहता है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। यहाँ पे इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ते हैं थर्ड रूट ऑफ 4। क्या पढ़ेंगे? थर्ड रूट ऑफ 4, जिसमें 4 आपका रेडिकेंट है, ये आपका थर्ड जो है रूट है, और ये जो है आपका यही रेडिकल सिंबल है। ये जो साइन देख रहे हैं ये रेडिकल सिंबल है, इसको रेडिकल सिंबल बोलते हैं। इसको रेडिकल सिंबल बोलते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर लिखते हैं हम, इसके अंदर वाला जो नंबर होगा वो हमेशा इसके नीचे होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो नंबर लिखे हैं 3, ये हमेशा इस ब्लॉक में ही होना चाहिए, इस क्षेत्र में ही होना चाहिए। ऐसा लिखना गलत होगा, ऐसा लिखना गलत होगा, या ऐसा लिखना भी गलत होगा, ऐसा लिखना गलत होगा। ये गलत तरीका, ये भी गलत वे है। सही वे आपका लिखने का ये है, इसको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, इसको लिखने में और क्या परिवर्तन? तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x, इस तरह से, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। ये जो यहां पे जो आपका nth रूट है, इस रेडिकेंट के अगर इस रूट में जाएगा तो आपका रेशनल नंबर में पावर चला जाता है। ये देखिए, ये x 1/n हो जाएगा, क्या जाएगा? 1/n हो जाएगा, x to the power 1/n। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 16 लिखे हैं और इसमें आप 5 लिखे हैं, ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 16 to the power 1/5 लिखते हैं। 16 to the power 1/5 लिखेंगे। इसको लिखने का ये तरीका है। इसका ये जो है आपका रेडिकेंट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये रेडिकेंट फॉर्म है, और ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये रेडिकेंट फॉर्म, ये एक्सपोनेंट फॉर्म। रेडिकेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। रेडिकेंट फॉर्म में रूट रहेगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में आपका फ्रैक्शन में क्या रहेगा? उसका पावर रहेगा।
ठीक है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। कंसीडर द साइन ऑफ रेडिकेंट ए पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो। ये तो आपका रेडिकेंट है। हमको इसमें क्या पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसका साइन पॉजिटिव होगा, इसके बाद निगेटिव होगा या जीरो होगा। इसके तीन कंडीशन हैं, तो तीनों कंडीशन को पाई बाई पाई समझेंगे। इफ ए इज पॉजिटिव देन द रूट ऑफ इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर। यदि इसके अंदर ठीक है पॉजिटिव नंबर हो, इसके अंदर जो भी हो पॉजिटिव नंबर हो, अर्थात हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये अगर पॉजिटिव हो या प्लस साइन हो तो कोई भी नंबर हो, ठीक है, यहां पे साइन पॉजिटिव, मतलब इसका जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पहला कंडीशन तो हो गया जब साइन पॉजिटिव हो। दूसरा कंडीशन, इसका रेडिकेंट का साइन निगेटिव हो, तब क्या होता है, जब रेडिकेंट का साइन निगेटिव हो। क्या देखिए इसको, थ्री 1 to 5 बट या माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 to 5 to the power 1/3 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 -5 to the power 3 और उसका पावर 1/3। तो हम यहां से सीधे प्राप्त कर लेंगे। हम देख सकते हैं कि -5 का पावर 3 इज ऑलवेज गिव अस निगेटिव साइन। वाई, -5 to the power 3 का मतलब होता है -5 into -5 into -5। तो ये तो हमारा 1 to 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस और माइनस माइनस। ये ऑलवेज यहां पे आपका होगा, अगर ऑड नंबर और अंदर में साइन निगेटिव हो, वो रिजल्ट क्या देगा, हमेशा निगेटिव साइन देगा। इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। अगर मान लीजिए ये आपका था 64, ये आप 16 to the power 4 और ये माइनस है, तो इसका साइन क्या होगा, इसका जो है रिजल्ट के बाद साइन क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो nth रूट है वो क्या है, इवन नंबर है। अंदर निगेटिव हो, nth रूट इवन हो, सिंबल क्या होगा, उसका साइन पॉजिटिव होगा। अंदर निगेटिव हो, रेडिकेंट निगेटिव हो और उसका nth रूट जो ये वाला वैल्यू हो वो आपका ऑड हो, रिजल्ट क्या होगा, हमेशा निगेटिव हो। अगर अंदर पॉजिटिव हो, nth रूट ऑड हो या इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा पॉजिटिव साइन देगा रिजल्ट निकालने के बाद। इसका वैल्यू हमेशा 5 होगा। ये होगा जो आपका -5 सिर्फ रह जाएगा, तो माइनस साइन प्लस साइन दिया। तीसरा कंडीशन आता है कि आपका रेडिकेंट जो है 0 हो और इसमें कोई भी नंबर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, आपका 0 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे ना, 0 का पावर 1/5 लिखेंगे इसको इस फॉर्म में। अब किसी भी संख्या का 0 का पावर 5 1/5 का मतलब क्या होता है, अगर 0 का पावर 2 बार लिखते हैं, 0 को 2 बार लिखा गुना करते हैं, परिणाम 0 आएगा।
इसको भी 1 इतनी बार लिखे गुना करेंगे, इसका मान क्या होगा हमेशा 0 होगा, इसलिए क्या देगा परिणाम 0 देगा। इस तरह से आपका। अब आइए एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, यूजुअल फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या कह सकते हैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को हमें यहां ले जाना होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हमेशा 2 अंक होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे ये देख लीजिए, हम डेसिमल को हमने वहां लेकर जाएंगे तो एक नंबर गिनेंगे। नीचे तो पहले से 1 है ना, 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो 0 देंगे यहाँ पे, क्योंकि जब आप इसको कैसे लिखते थे, कहते इसको कि आप यूजुअल फॉर्म में लिखिए तो 984, और पहले से एक रहता है नीचे 2 अंक डेसिमल इधर आया तो 2 तो 0 नीचे बैठता है। ठीक वैसे ही वही थ्योरी यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। कितना मैंने 8 0 यहाँ दिया, इसका मतलब कि डेसिमल को हम 8 डिजिट उधर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैंने डेसिमल ला दिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, रहने दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। 10 का पावर तो इधर नीचे नहीं रहेगा, जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, 3.46 इंटू 10 टू द पावर प्लस में कि माइनस में, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होता है। यही आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये का ही 2 नंबर, इसको कैसे करेंगे, तो हमें डेसिमल को यहां लाना होगा, क्योंकि यहां से 0 हो जाएगा। पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब कि 13 अंक अगर हम इधर डेसिमल लाते हैं, इसको लिख लेते हैं 5 6 7 8 9 10। तो आपके रूल के मुताबिक हम ऐसे लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे एक और संख्या दे रहे हैं कि हम कैसे वहां पे पावर में लिखेंगे। जरा ध्यान दीजिए, 2 4 है, हमको यहाँ पे डेसिमल लाना है, तो ऐसा समझ लीजिए हमको यहाँ पे डेसिमल लाना है। तो यहाँ पे डेसिमल लाना है, तो डेसिमल कब आएगा, जब नीचे डिवाइड में उतना 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब कि 1 पे 5 0 होना चाहिए नीचे, तब ना लाएंगे। तो क्या ये अपने घर से देंगे, नहीं, नीचे भी दिए तो ऊपर भी दिए देंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट है कि ये इसमें दशमलव ला देगा, यहाँ पे पॉइंट इस तरह से, यहाँ पे डेसिमल ला दिया, डेसिमल का 0 नहीं लिखते हैं, परंतु आपका ये तो है ना, इसको ऐसे लिखेंगे ना, 10 टू द पावर 5 लिखेंगे, 5 0 है तो इस तरह से लिखेंगे ना। ठीक यही थ्योरी हम यहाँ पे, यही मेथड अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं कि जब हम इसे 4 5 6 यहाँ पे डेसिमल ला रहे हैं, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जितने अंक है उसको पावर देंगे हम 10 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 टू द पावर 13 देंगे। यही आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। आपको विस्तार में इसको बनाने के लिए इस तरह से बना सकते हैं, इस मेथड से,
मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे, इस तरह से आपका एक खत्म बन जाएगा। उसके बाद आइए बी, इसको आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले, या आप साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक वैज्ञानिक संकेतन बोलेंगे, उसमें लिखा हुआ है, और इसको आपको यूजुअल फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपने जो भी रूल पहले सीखा है उसका अप्लाई कीजिए। यहाँ पे 4.5 है, चलिए इसको रहने दीजिए। ये ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 to the power 3 को, ये 4.5 को पॉइंट नहीं दे रहे हैं, बताएं तो क्या करेंगे पॉइंट को, और ये 10 to the power 3 को हम 10 या जैसे लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट था, अगर पॉइंट हम हटाना चाहे तो नीचे क्या कर सकते हैं, एक जीरो देंगे ना। तो जब इसका एक पॉइंट हटाए पहले से 10 to the power 3 का, तो ये रहा पहले से, और ये जब पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इस 1 एक जीरो नीचे दे दिया मैंने। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 to the power 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम इस जीरो को हटाएंगे यहां से, तो जीरो को हटाने का मतलब क्या होता है, ऊपर डेसिमल बैठेगा, तो कितना डिजिट का बैठेगा, तो 1 2 3 4 डिजिट बाद, यहाँ 2 ही है तो 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल हम दे देंगे। ये आपका हो गया यूजुअल फॉर्म में हो गया। बाकी इसमें कैसा बन जाएगा, जो बेसिक बताए उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सी, एक्सप्रेस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बाकी सब आप लिख सकते हैं जैसे ऊपर बताए हैं। इसको मैं बता दे रहा हूं, सी का 4 नंबर देखिए जरा। मैंने बताया पहले आपको कि हमें 2 डिजिट ऐसा इसको चेंज करना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, 0 नहीं बल्कि 1 से लेकर 9 तक। 0 भी होगा तो उसके लास्ट में कोई डिजिट हो जाइए, तब उससे पहले 0 हो। देखिए इसको तो काउंट करेंगे, इसको आप इनवर्ट में बना लीजिए। इसको लिख सकते हैं 16 बाई .16। पॉइंट को हम यहां ला रहे हैं, इसके बीच कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे लिखिए, ये कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.16 पावर 10 to the power 18 लिख सकते हैं। इसको ऊपर भेज दीजिए आप, 0.16 into 10 to the power -18 कूलम्स। ये जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। कूलम का सर से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डी का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, यूजुअल फॉर्म में लिख देंगे। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यूजुअल फॉर्म में लिख देंगे। तब इनको जोड़ के और तब ऐड करके और तब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे कैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए जरा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको मिलेंगे 4.578 और 10 to the power 14 है। तो इसको पॉइंट हटा के और नीचे हमने 3 जीरो दे दिया। 10 to the power 14 है, तो इसको हम 14 जीरो दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गया। प्लस तो प्लस इसको भी करेंगे, 2.3 है तो
इसको ऐसे कर देंगे इनटू 10 टू द पावर 20 है ना, 22 है ना, तो 0 दीजिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 ये हो गया। इसको इस फॉर्म में लिख दिए, इसको ऐसे कर दिए, ये 3 0 से 3 0 ये खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म। अब इसको लिखिए 4 5 7 8 3 आप इसको मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, कितना जीरो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो दीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 10 11 जीरो, प्लस तो प्लस ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं। 23 पे 22 जीरो था, एक जीरो खत्म हो गया तो 21 जीरो, 23 पे 21 जीरो दीजिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये हो गया। आप इस सब को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे, देखिए ये कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। ऐड करने का तरीका दूसरा अपना है, आप लोग ना कीजिएगा, इसको पहले मैं लिख दे रहा हूं साइड में 4 5, आप लोग अपने रफ कॉपी पे ऐड कीजिएगा 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। इसका मतलब ये 15 है, इसे 15 प्लेस कवर कर लेगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये यहाँ तक कवर कर लेगा। बस ये आपका ये इसको करिए 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 23 तो 26, इसका ऐड आपको इतना आया। अब इसको आप लिखिए किस फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, हमको डेसिमल यहां लाना होगा, डेसिमल यहां लाना होगा। तो जब डेसिमल हम यहां लाएंगे